आज हम लोग जो है 10 नंबर फॉर्मूला देखेंगे 11 नंबर। इसमें लिमिट x टेंड टू a एफ एक्स कोई फंक्शन है और इसका पावर में फिर कोई फंक्शन मान लीजिए जी एक्स है। इसमें जो है सबसे पहले ये होना चाहिए कि 1 का पावर इंफिनिटी फॉर्म में ये होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस लिमिट का जो सॉल्यूशन क्या होगा, तो ई हो जाएगा और लिमिट जो यहाँ पर आ जाएगा x टेंड्स टू a और यहाँ पर हो जाएगा जो पावर में है ये गुना में लिखेंगे। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर gx हो गया, उसके बाद जो है f(x) इसमें से 1 घटा देंगे। तो सबसे पहले इस फॉर्म में लिमिट आना चाहिए और f(x) के पावर में gx हो, यानी कोई फंक्शन है उसके पावर में कोई दूसरा फंक्शन हो। यहाँ पर वेयर लिमिट x टेंड टू यहाँ पर a है f(x), यानी f(x) का लिमिट ये जो है 1 होना चाहिए, टेंड टू 1 होना चाहिए। एंड जो ऊपर वाला फंक्शन है gx, इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है ये जो होना चाहिए इंफिनिटी होना चाहिए। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा, जैसे कि यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल नंबर है, ऐसे देखें हम लोग ये बराबर होता है 2.718 एक्सपोनेंशियल नंबर है। एग्जाम्पल के तौर पर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x का पावर में 1/x। अब इसका वैल्यू जब फंक्शन का पावर में फंक्शन दिखे तो इसी के बारे में सोचना है। तो क्या करते हैं, पहले x टेंड्स टू 0 यानी x इक्वल टू 0 इस फंक्शन में रह करके चेक कर लेते हैं कि 1 का पावर इंफिनिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 1/0 इंफिनिटी, यानी 1 का पावर इंफिनिटी के फॉर्म में है। तो नियम लगाएंगे हम लोग कौन चीज, पहले ई लिख देंगे, इसके बाद पावर में लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर gx जगह पर 1/x है तो इसको गुना में रख देंगे। उसके बाद f(x) की जगह पर है 1 प्लस x माइनस 1। अब इससे ही कट गया, बच गया x, तो इस x से ही x कट गया। अभी कट आउट करके इसमें से x खत्म हो गया, यानी 1 बचा, यानी e के पावर 1, इसका वैल्यू हो जाएगा e के पावर 1, यानी e हो जाएगा। तो अभी जो है फॉर्मूला हम बनाने दिए हैं, क्वेश्चन को इसको बनाना इवैल्यूएट यानी ज्ञात कीजिए, इसका जो लिमिट है ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन एक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसमें दिया है चूंकि लिमिट x टेंड टू 0 1 प्लस 2x का पावर में 1/3x। इसको जांच कर लेना है कि 1 का पावर 1 का पावर इंफिनिटी के फॉर्म में है कि नहीं। तो रख लेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे, देखिए 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा और 1/0 इंफिनिटी यानी उस फॉर्म में है। तो लगा देंगे हम लोग फॉर्मूला, लगाएंगे कौन फॉर्मूला, e के पावर में लिमिट x टेंड्स टू 0 1 3x और 1 प्लस 2x माइनस 1 से 1 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, तो और बच गया 2/3। ये हो गया, आंसर हो गया इसका 2 नंबर। सॉल्यूशन जो है तो चूंकि इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस x 1 प्लस x 4/x चेक कर लेंगे, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पर 0 यानी 1 का पावर उतना होगा। तो ये हो जाएगा e लिमिट x टेंड्स टू 0 4/x गुना में हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस x और 1 प्लस x माइनस 1। कैलकुलेट करेंगे तो e हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 4/x गुना में है, मीन का 0 घटा करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस x, आई हो जाएगा -1
अब माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स कैंसिल हो गया। कैंसिल हो जाने के बाद 1 से 1 भी कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद टोटल क्या हो गया, जीरो हो गया। टोटल जीरो हो जाने के बाद टोटल जीरो और इसमें गुना हुआ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी e के पावर जीरो इसका मतलब हो जाएगा 1। अब यहाँ पर कैलकुलेशन जो है गड़बड़ हो गया है, तो यहाँ पर गड़बड़ क्या होगा, 1 और -1 कट गया, माइनस एक्स अब माइनस एक्स ये हो जाएगा आपका e लिमिट x टू 0 4/x यहाँ पर हो जाएगा -2x बाई 1 प्लस एक्स। अब x कैंसिल हो गया और e हो जाएगा e के पावर में लिमिट x टू 0, अब उसमें हो जाएगा -4/1 प्लस एक्स, सॉरी यहाँ पर -8 हो जाएगा, -8 बाई 1 प्लस एक्स। अब इस x इक्वल टू 0 इसमें रख लेंगे, ये हो जाएगा आपका e के पावर में -8। सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस, कुछ जो है महत्वपूर्ण फलन है जो इस चैप्टर और आगे यूज आने वाला है। मॉडुलस फंक्शन, दूसरा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, पार्शियल पार्ट ऑफ फंक्शन एंड जो है साइनम फंक्शन है। अब इसके बारे में जो है हम लोग संक्षेप में बारी बारी से देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग लिमिट में जो है आगे बढ़ेंगे। तो इसमें है मॉडुलस फंक्शन, मापांक फलन। इसमें देखेंगे मॉडुलस ऑफ ए रियल नंबर x इज डिनोटेड बाय, ऐसे दो खड़ी पाई के अंदर में x को लिखेंगे, इसको पढ़ते हैं रीड एज mod x, चाहे mod of x है मॉडुलस ऑफ x, यानी इसका हिंदी हुआ मॉडुलस ऑफ ए रियल नंबर, माने कोई रियल नंबर x है, इसका जो मॉडुलस है डिनोट किया था ऐसे, एंड इज डिफाइंड एज मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू x माइनस x और 0। इसमें x कब होगा, जब 0 से बड़ा होगा, जो है 0 से छोटा होगा आज 0 होगा। यहाँ पर जो है देखिए बात यह है कि x का मॉडुलस जो है सीधे मॉडुलस हट जाएगा कब, जब x 0 से बड़ा होगा। आप मॉडुलस हटेगा माइनस लगेगा कब, जब x 0 से छोटा हो, यानी जब x नेगेटिव हो, और जब x खुद ही 0 हो तो सीधे मॉडुलस हटेगा, ऐसे वही 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं 2 का मॉडुलस, 2 पॉजिटिव है, इसको फॉलो कर रहा है, तो 2 पॉजिटिव है, सीधे मॉडुलस हटा देंगे 2 हो जाएगा। लेकिन -2 का बात करें तो ये हो जाएगा मॉडुलस के अंदर में नेगेटिव संख्या, तो पहले लिख देंगे -2 और उसके बाद माइनस ऐड इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 2। यानी संख्या नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, दोनों का मॉडुलस ही पॉजिटिव होता है। मान लीजिए 0 है, 0 का मॉडुलस इस कंडीशन को फॉलो करेगा, सीधे 0 होगा। मान लीजिए 5 का मॉडुलस, 5 तो पॉजिटिव है, सीधे मॉडुलस हट जाएगा। मान लीजिए -5 है, इसका मॉडुलस हो जाएगा -5 तो होगा, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक ही बात याद रखना है कि मॉडुलस नेगेटिव संख्या का हो चाहे पॉजिटिव संख्या का हो, दोनों का जो मॉडुलस पॉजिटिव ही होगा। जब मॉडुलस के अंदर में पॉजिटिव क्वांटिटी होगा सीधे मॉडुलस हटा देंगे, अगर नेगेटिव होगा तो मॉडुलस तो हटाएंगे लेकिन उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी
निष्कर्ष यही है कि कोई भी रियल नंबर है इसका मॉडुलस हमेशा नॉन निगेटिव होता है। नॉन निगेटिव कहने का मतलब या तो वो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, है ना। अब इसका जो है कुछ प्रॉपर्टी थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हुए हैं पहले। ले ए ग्रेटर देन जीरो, कोई संख्या है जो जीरो से बड़ा है ना, जीरो से बड़ा है तो के लिए देन एक नंबर में मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू अवर ए हो, बशर्ते ए क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा। तो जब मॉडुलस हटेगा तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ई हो जाएगा। इजी के तौर पर मान लीजिए एक्स माइनस टू है का मॉडुलस मान लीजिए 4 है, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा मॉडुलस जब हटाएंगे यहाँ पर सबसे पहले 4 है तो क्या करेंगे पॉजिटिव है, तो मॉडुलस हटाएंगे एक्स माइनस टू बराबर प्लस माइनस 4, एक्स बराबर प्लस माइनस 4 ई जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। अब इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा प्लस, एक बार प्लस साइन लेंगे तो माइनस साइन लेंगे, तो प्लस साइन लेंगे तो 6 हो जाएगा, माइनस साइन लेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। तो ऐसा है। अब इसमें 2 नंबर प्रॉपर्टी में जैसे मॉडुलस ऑफ एक्स आर लेस देन ए, लेस देन ए चाहे यहाँ पर बराबर का चिन्ह भी हो सकता है। तो हमारी कंडीशन में है कि ए जीरो से बड़ा होना चाहिए यानी पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसका सॉल्यूशन होगा x जो है माइनस ए और ए के बीच में होगा। एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल ले रहे हैं मॉडुलस ऑफ x छोटा है 5 के, 5 से छोटा है मान लीजिए, इसका सॉल्यूशन लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा x जो है -5 और 5 के बीच में होगा। इसको इंटरवल का दिया जाए तो ये हो जाएगा -5 और 5 क्लोज इंटरवल। एक और एग्जाम्पल मान लीजिए x -3 है मॉडुलस है, यहाँ पर मान लीजिए 2 है, बराबर का चिन्ह नहीं है, नहीं है तो मान लीजिए यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर बराबर का चिन्ह रहेगा तो यहाँ पर रहेगा, नहीं रहेगा तो फिर इसमें भी नहीं रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x -3 -2 और 2 के बीच में होगा। हमको x निकालना होगा तो -3 इधर भी जोड़ दीजिए, सॉरी 3 इधर भी जोड़ दीजिए, 3 इधर भी जोड़ दीजिए, 3 यहाँ पर भी जोड़ दीजिए। तो 3 जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 पड़ जाएगा, मतलब 3 जब इधर जुटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा -2 + 3 यानी 1 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा जुटेगा तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा। चाहे कर देते हैं करें किए हैं पहले x -3 और +3 और 2 + 3 यानी 3 जोड़ रहे हैं, 3 को हटाना है, -3 है तो जोड़ेंगे तो वाला हटेगा। 3 जो है तीनों तरफ जोड़ेंगे, 3 पक्ष है 1 2 3 तीनों में, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1 इक्वल के हो जाएगा x, आई हो जाएगा 5। यही हो गया हमारा x। इसको इंटरवल का रूप दिया जाए तो x बिलोंग टू 1 से i। अब इसमें 3 नंबर प्रॉपर्टी बहुत होता है लेकिन काम मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर है ए पॉजिटिव ही है, वही केस है। तो इस हाल में x जो होगा छोटा होगा -a से या x बड़ा होगा a से। एग्जाम्पल के तौर पर मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर है, ग्रेटर इक्वल 6 है, ये हो जाएगा x छोटा होगा -6 से या x बड़ा होगा 6 से, बस इसी को रख देना है। अच्छा इसमें हम लोग देख रहे हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, शॉर्ट में हम GIF कहते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन हिंदी युवा। तो कोई संख्या x है रियल नंबर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कहिए चाहे ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x कहिए, इसको डिनोट करते हैं ऐसे, बड़ा क्वेश्चन इसके अंदर में x लिखे हैं, इसको पढ़ते हैं बॉक्स x, रीड है बॉक्स x एंड इज डिफाइंड एज
यह परिभाषित होता है बॉक्स x इक्वल टू एक्स जब x इंटीजर रहे और जब x इंटीजर नहीं रहे। तो x जो है इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर यानी छोटा इंटीजर जस्ट लेस्ट इंटीजर देन x, यानी कोई फंक्शन कोई संख्या x है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को बॉक्स x से सूचित करते हैं। ये परिभाषित जो होता है बॉक्स x इक्वल टू एक्स होगा जब x इंटीजर होगा, जब इंटीजर नहीं होगा तो x से जस्ट छोटा इंटीजर, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर 4 का बॉक्स 4, 0 का बॉक्स 0, -2 का बॉक्स -2 का, तीनों जो है इंटीजर है। यहाँ पर 1.125 यानी 1 से बड़ा है तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर जो होगा 1 होगा, इसलिए इसका वैल्यू 1 होगा। 2.00001 यानी 2 से हल्का ज़्यादा है तो इससे जस्ट छोटा जो इंटीजर होगा तो होगा, यानी 2 प्लस का मतलब है जो इस संख्या जो है 2 से हल्का ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा 2। 2 माइनस है, इसका मतलब है 2 से थोड़ा सा छोटा है, कम है, इसलिए इसका वैल्यू 1 होगा। यहाँ पर नेगेटिव में चलते हैं, -2.178 तो ये ना कहिए कि इसका वैल्यू -1 होगा, काहे कि इससे जस्ट जो छोटा जो इंटीजर है -3, यहाँ पर 4.3 है, सॉरी 4/3 है, तो इसको बाटा करेंगे तो 1 समथिंग आएगा, इसलिए इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर इसका प्रॉपर्टी है ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है इसका प्रॉपर्टी बहुत होता है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण है x कोई रियल नंबर है और किसी इंटीजर और उससे जस्ट एक बड़ा इंटीजर के बीच में i यहाँ पर इंटीजर है, जो इंटीजर लीजिएगा उससे एक बड़ा यहाँ पर होना चाहिए, यानी x इंटीजर और उससे जस्ट एक बड़ा इंटीजर के बीच में हो तो उस x का बॉक्स i होगा, यानी पहले वाला पार्ट होगा, ये आगे वाला, पीछे वाला नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर x जब 0 और इससे जस्ट बड़ा इंटीजर क्या होगा 1 होगा, इसके बीच में है तो x का बॉक्स 0 होगा। यहाँ पर मान लिया गया एग्जाम्पल है सब, x जो है 4 और इससे जस्ट बड़ा इंटीजर 5 है, अगर इसके बीच में है x तो इसका बॉक्स पहले वाला इंटीजर होगा यानी 4 होगा। और यहाँ पर x -2 और इससे जस्ट एक बड़ा इंटीजर, इसमें एक जोड़ कर देखेंगे तो होगा -1, यानी इसका बॉक्स हम करेंगे x का बॉक्स तो ये हो जाएगा -2। अगला फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो क्या है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज डिनोटेड बाय, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ये चाहे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन तो यही नहीं है। अब देखिए यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, कोई संख्या x है, रियल नंबर है, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट जो है डिनोटेड बाय कर्ली ब्रैकेट है, इसमें x लिखा गया है, लेकिन इसको पढ़ते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एंड इट डिफाइंड एज, परिभाषित होता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू x माइनस बॉक्स x, यही इसका जो है डिफिनीशन है। और ये बॉक्स x हम लोग देखें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एग्जांपल में आप देखते हैं 4 का ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट, तो इस पर रखेंगे 4 माइनस 4 का बॉक्स, तो अभी हम लोग देखेंगे 4 का बॉक्स 4 होगा, 4 कैंसिल 0 हो गया, -2 का फ्रैक्शनल पार्ट तो -2 -2, तो इसका बॉक्स जो होगा -2 ही होगा, इसलिए माइनस माइनस प्लस और -2 और +2 कैंसिल 0 हो गया। यानी यहाँ से निष्कर्ष हम निकाले कि कोई भी इंटीजर है इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है। अब यहाँ पर हम लोग ऐसे देख रहे हैं 2.718 इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे, तो इस पर रखेंगे हम लोग
ये हो गया x, ये हो गया x का बॉक्स। ये देखे हैं इसका वैल्यू हो जाएगा 2, 2 इसमें से जब घटेगा तो ये हो जाएगा इतना। अब 8.125 इसका फ्रैक्शनल पार्ट, तो ये हो जाएगा 8.125, 125 माइनस इतना हो गया, तो इसका बॉक्स हो गया 8 घटने के बाद इतना हो गया। एक निगेटिव देखते हैं, निगेटिव संख्या 5 नंबर में मान लीजिए कि -2.145, इसका जो है फ्रैक्शनल पार्ट, तो ये हो जाएगा -2.145 माइनस 2.145 का बॉक्स, तो ये हो जाएगा -2.145 माइनस इसका बॉक्स हो जाएगा, यहाँ पर गड़बड़ हो गया माइनस है, तो यहाँ पर हो जाएगा -3, अभी जाएगा -2.145, ये हो जाएगा +3। अब इसमें से इसको घटा देंगे, जो आएगा पॉजिटिव क्वांटिटी ही आएगा, घटा के देखिए आप। यानी इससे निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी रियल नंबर है इसका फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है या तो 0 होगा, देखिए यहाँ पर 0 आया, इधर जो भी निकाले हम तो वो आया पॉजिटिव, आया 1 से कम होगा, यानी फ्रैक्शनल पार्ट होगा जब भी होगा कोई भी संख्या, यानी इसका एक प्रॉपर्टी हो गया कि कोई भी रियल नंबर है इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 और 1 के बीच में होगा। 0 हो सकता है लेकिन 1 नहीं होगा। हाँ, अगला जो फंक्शन है साइनम फंक्शन यानी चिन्ह फलन, ये क्या होता है? साइनम फंक्शन ऑफ x इज डिनोटेड बाय SGNX, इसको पढ़ते हैं साइनम ऑफ x, एंड इट डिफाइंड एज परिभाषित होता है साइनम ऑफ x इक्वल टू 1 होगा जब x 0 से बड़ा होगा, यानी x ग्रेटर देन 0। इसका वैल्यू -1 होगा जब x लेस देन 0, यानी x निगेटिव होगा तब। और इस साइनम x का वैल्यू 0 होगा जब x 0 के बराबर हो। एग्जाम्पल के लिए साइनम ऑफ 2, तो 2 जो है पॉजिटिव है इसलिए इसका वैल्यू 1 होगा, यानी जितना भी पॉजिटिव संख्या है उसका साइनम 1 होगा। जैसे कि साइनम 10 इसका वैल्यू, साइनम 50 भी रहता है इसका वैल्यू 1 होता है। साइनम 0 तो 0 होगा, इसको फॉलो कर रहा है। साइनम -10 इसका वैल्यू हो जाएगा -1। साइनम -20 ये हो जाएगा -1। साइनम -50 इसका वैल्यू हो जाएगा -1। हाँ, तो यहाँ पर जब फिर हम लोग लिमिट पर आ रहे हैं, टू साइडेड लिमिट्स एंड इट्स एग्जिस्टेंस, मतलब दो जो है टू साइडेड लिमिट और इट्स एग्जिस्टेंस का मतलब है कि टू साइडेड लिमिट होगा, 2 भाग में टूटेगा लिमिट। अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे 1 साइडेड था, उसको भी हम लोग देखेंगे। और इट्स एग्जिस्टेंस मतलब लिमिट का वैल्यू कब निकलेगा, जो हरदम लिमिट का वैल्यू नहीं निकलता है, यानी हरदम लिमिट जो एग्जिस्ट नहीं करता, यानी लिमिट जो है मान कब निकलेगा कब नहीं निकलेगा, इसका मतलब है। तो एक होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, शॉर्ट में इसको LHL लिखेंगे, और दूसरा होता है राइट हैंड लिमिट, शॉर्ट में RHL। तो फर्स्ट में लिखे हम लेफ्ट हैंड लिमिट एंड इट्स एग्जिस्टेंस, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है और इसका मतलब एग्जिस्टेंस कब होगा। तो LHL ऑफ ए फंक्शन, कोई फंक्शन fx है, इसका LHL एट ए पॉइंट, किसी बिंदु x इक्वल टू a को इज डिनोटेड बाय, इसको सूचित करते हैं हम लोग लिमिट ऑफ fx एज x टेंड्स टू a माइनस ये जो है लेफ्ट हैंड लिमिट को दर्शा रहा है, चाहे ऐसे इसको लिख सकते हैं f a माइनस, चाहे f a -0, अच्छा ऐसे इसको लेफ्ट हैंड लिमिट को सूचित करने का तरीका 1 2 3 4 तरीका से होता क्या है। एंड इफ लिमिट ऑफ fx एज x टेंड्स टू a माइनस इक्वल टू l, यानी फंक्शन है
x इक्वल टू ए पर इसका LHS निकालने के बाद अगर L आ रहा है तब इट इज सेड दैट इसको कहते हैं लिमिट ऑफ fx एट द पॉइंट x इक्वल टू a फ्रॉम लेफ्ट। इसको कहते हैं fx का लिमिट जब x a के तरफ टेंस टू हो रहा है माने बढ़ रहा है फ्रॉम लेफ्ट से। ये बात पहले भी हम लोग देखे थे। एंड इट्स एग्जिस्ट और ये एग्जिस्ट कब करेगा इफ आई डबल एफ है एल इज यूनिक एंड फाइनाइट, यानी ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा जब इसका मान निकालने के बाद जो आएगा, यानी एल यहाँ पर हम लिखे हैं यूनिक एंड फाइनाइट होना चाहिए। यूनिक मतलब अद्वितीय और फाइनाइट मतलब निश्चित, यानी इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, यानी कोई ना कोई रियल नंबर होना चाहिए, यानी इसका वैल्यू रियल नंबर आना चाहिए। तब कहा जाएगा कि यहाँ पर LHS एग्जिस्ट किया। तो हम लोग यहाँ पर से इसको देखेंगे। अब यहाँ से सेम जो है यहाँ पर थोड़ा सा एडिट कर दें तो ये 2 नंबर में हो जाएगा यहाँ पर राइट हैंड लिमिट एंड इट्स एग्जिस्टेंस। तो RHL ऑफ ए फंक्शन fx at a point x equal to a denoted by limit of fx यहाँ पर प्लस तो इसको RHL को सूचित करेंगे। एंड इफ यदि लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx at x equal to a equal to l है तो इसको कहते हैं then it is said that limit of fx at the point x equal to a from right and it exists, ये एग्जिस्ट करेगा डिफाइंड होगा या इसका मान निकलेगा कब जब l यूनिक एंड फाइनाइट होगा, यानी l कोई रियल नंबर होगा। एक चीज हम लोग देखेंगे कि a माइनस n हम लोग a प्लस पहले देखे हैं तो इसको कहते हैं are called neighboring points of a। नेबर माने होता है पड़ोसी। मैथमेटिकल इसका वर्ड देखा जाए तो सामीप्य बिंदु माने निकटतम बिंदु। यानी यहाँ पर हम लोग देखे थे, मान लीजिए कि यहाँ पर a है तो a के जस्ट बाद वाला जो संख्या है a प्लस, इसके जस्ट पहले वाला जो है a माइनस है। इस तरह से a माइनस और a प्लस a का नेबरिंग पॉइंट कहलाएगा, यानी इसको a माइनस और a प्लस जो बिंदु a है पॉइंट a है इसका नेबरिंग पॉइंट कहलाएगा। तो उसके बाद है टू साइडेड लिमिट के बाद वन साइडेड लिमिट। तो वन साइडेड लिमिट क्या है यहाँ पर है वन साइडेड लिमिट। कोई भी लिमिट है उसका वैल्यू जो है डायरेक्ट नहीं निकलता, उसका LHL पहले निकलता है, उसके बाद RHL निकलता है। उसके बाद अगर ये दोनों आया बराबर आया मान में और यूनिक एंड फाइनाइट तो वही वैल्यू उस लिमिट का वैल्यू हो जाएगा। यानी पहले जब हम देख रहे थे तो सिंगल सिर्फ होता था फंक्शन, इसलिए सीधे लिमिटिंग उसका वैल्यू निकाल लेते थे। लेकिन जब फंक्शन 2 पार्ट 3 पार्ट में रहे, जैसे कि यहाँ पर 3 पार्ट में है तो यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट नहीं निकलेगा उसका। तो यहाँ पर फंक्शन का पहले LHL निकालेंगे, LHL का सिंबल है, उसके बाद RHL निकालेंगे। मान लिया दोनों मान लिए L है, यानी दोनों LHL और RHL बराबर आया यानी एग्जिस्ट किया, तो वही जो वैल्यू L होगा उसका लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है L इज यूनिक एंड फाइनाइट। एग्जिस्ट होने के लिए लिमिट उसका मान यूनिक एंड फाइनाइट होना जरूरी है। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया गया तब इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना है fx का जब x टेंड्स टू 1 है, और उसी फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू निकालना है जब x टेंड्स टू 2 है, जब यह एग्जिस्ट कर रहा है। यदि एग्जिस्ट कर रहा है तो कैसे बनाएंगे? इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, तो पहले हम देखते हैं फर्स्ट को। पहले जो है we have to find limit of fx at x tends to 1। पहले इसको निकालते हैं, तो पहले निकालते हैं L, चूंकि LHL
एट एक्स इक्वल टू 1। तो इसको लिखेंगे हम LHS को कैसे शुरू करेंगे, लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टू 1 माइनस LHS है इसलिए। अब इसको जो है ये हो जाएगा, हम इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन भी रहना जरूरी है, इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्स इंटू 1। अब यहाँ पर गौर फरमाने वाला चीज है, फंक्शन 3 पार्ट में है, एफ एक्स हम मिटा दिए, इसी को देखना यही फंक्शन है, 3 पार्ट में है। किस पार्ट को लेंगे तो उसका पता चलेगा। यहाँ पर एक्स टेंड टू 1 माइनस है, 1 माइनस कहने का मतलब है कि 1 से थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा छोटा है। तो आइए यहाँ पर इस पार्ट में, यहाँ पर x 1 के बराबर है या 1 से छोटा है, तो जब x 1 के बराबर लेना होगा तब भी इसी को लेंगे, छोटा लेना होगा तब भी इसी को लेंगे। यानी फॉर x इंटू 1 माइनस, यानी फंक्शन के उस पार्ट को लेना है जहाँ पर x हमारा 1 से छोटा है। तो यही पार्ट है, यही फंक्शन लेंगे, यानी 2x प्लस 1। अब इसका लिमिट निकालेंगे तो x इक्वल टू 1 रखेंगे, x माइनस 1 नहीं। अब खाली फंक्शन चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसका वैल्यू जब निकालेंगे तो जहाँ जहाँ x है यहाँ पर 1 रखेंगे प्लस 1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3। अब निकालेंगे एंड RH है, LHS निकल गया हमारा, 3 निकल गया, RH है एट x इक्वल टू 1। तो 1 पर अब जो है RH निकालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टू 1 प्लस, नोटेशन हो गया ये। अब हो जाएगा लिमिट एक्स टू 1 प्लस। अब देखिए फंक्शन के किस पार्ट बोलेंगे, यहाँ पर पड़ा एक्स टू 1 प्लस, यानी 1 से हल्का ज़्यादा यानी बड़ा, तो इसमें आ जाएंगे x जो है 1 और 2 के बीच में है, यानी x यहाँ पर 1 से बड़ा है, भले ही 2 से छोटा है, लेकिन हमको देखना है कि 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा वाला ये आ गया। अब यहाँ पर हम रख देंगे 3x माइनस 2। फिर इसका वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, x जहाँ है वहाँ पर सिंपल हम 1 रखेंगे, सिर्फ 1 प्लस का इस्तेमाल सिर्फ करेंगे फंक्शन का जो है फंक्शन को चूज करने के लिए। और इसका वैल्यू निकालना है तो x का पर 1 रखेंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस, सॉरी यहाँ पर जो है ठीक है माइनस 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम लोग थ्योरी लिखे कि LHS और RHS बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूंकि LHS एट x इक्वल टू 1 बराबर नहीं है RHS एट x इक्वल टू 1, हैंस इसलिए अब LHS RHS बराबर होगा तबे आगे हम बढ़ेंगे। हैंस अतः लिमिट ऑफ fx एट x टेंड्स टू 1 डज नॉट एग्जिस्ट। अब लिमिट एग्जिस्ट नहीं है तो इसका वैल्यू कहाँ से निकलेगा, यानी LHS का वैल्यू 3 आया, RHS का वैल्यू आया 1, जो दोनों बराबर नहीं है, इसलिए इस फंक्शन का लिमिट x इक्वल टू 1 पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर दोनों वैल्यू बराबर होता तो वही वैल्यू इसका वैल्यू रहता। वैसा ही हम 2 पर भी निकाल लेंगे। यहाँ पर सेकेंड पार्ट, वी हैव टू फाइंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट x टेंड्स टू 2। तो पहले निकाल लेंगे, चूंकि LHS एट x इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स। अब इसको कैसे चेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, यानी x के उस पार्ट को लेंगे जहां पर हमारा x 2 से थोड़ा सा छोटा है। तो यहाँ पर 2 के बराबर भी है, छोटा है, तो बराबर अगर जरूरत पड़ता तो अभी इसी को लेते, और 2 से छोटा का जरूरत है तो अभी हम इसी को लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 2। अब इसका वैल्यू निकाला जाए
तो जहाँ पर x है यहाँ पर 2 सिर्फ रख दो, ये हो जाएगा 6 माइनस 2, ये हो जाएगा 4। वैसा ही निकालेंगे हम लोग RHL निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे। तो LHL हम लोग निकाल लिए, इसका वैल्यू जो है 4 आया। अब निकालेंगे हम लोग RHL एट x इक्वल टू 2 का केस 2 है। अब यहाँ पर इसको हम नोट करते हैं, लिमिट ऑफ fx एट x टेंड्स टू 2 प्लस, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस लिख देंगे। अब फंक्शन 3 पार्ट में था, 3 पार्ट में देखिए यहाँ पर मिटा दिए हैं, लेकिन उसमें देखना होगा कि फंक्शन के उस पार्ट को लेंगे जहाँ पर हमारा x जो है 2 से हल्का बड़ा है। 2 प्लस मतलब है 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो उसमें देखिए वो वाला जो पार्ट है वो x स्क्वायर था, x स्क्वायर था। अब इससे वैल्यू निकालेंगे, फंक्शन का पार्ट लेंगे जहाँ पर x ग्रेटर है और इक्वल टू सर 2 है, ना इक्वल टू नहीं है, सिर्फ ग्रेटर है। तो RHL के लिए हम लोग यही पार्ट लेंगे। उसमें देखिए क्वेश्चन में, अब इसका वैल्यू जब निकालेंगे ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, सीधे 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब LHL भी 4 आया, RHL भी 4 आया। चूंकि यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि LHL बराबर RHL एट x इक्वल टू 2, तो लिख लेंगे हैंस लिमिट x टेंड्स टू 2 ऑफ fx इक्वल टू 4 आंसर। यहाँ पर एडजस्ट भी किया, इसका वैल्यू क्या होगा 4, उसमें बराबर नहीं आया था पहले वाला में, इसलिए उसका वैल्यू नहीं निकला।